ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे पूरा नोट कर लीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट डी विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन है श्रीराम चूलिया, विनीत कर्णिक, प्रेम रावत, राजेश तलवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विनीत कर्णिक। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है बिमल कोठारी, प्रवीण डोगरे, विश्वजीत राणे, कृष्ण श्रीनिवासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कृष्ण श्रीनिवासन। अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं IMF, पूरा इसका अर्थ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? IMF की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? 190 देश शामिल हैं, इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए एनकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है। इन व्यक्तियों को किस संस्था ने विकसित किया है? यहाँ पर जो व्यक्ति लिखा गया है, इस वैक्सीन को, ठीक है, क्या हो जाएगा? इस वैक्सीन को किसने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन कर रहा है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार, दूसरा है भारत बायोटेक हैदराबाद, तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, और चौथा ऑप्शन है भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेश निवेश हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7वें स्थान पर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत ब्रिटेन संस्कृति प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है अरिजीत सिंह, सोनू निगम, AR रहमान, शंकर महादेवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, AR रहमान। ठीक है, भारत और ब्रिटेन संस्कृति प्लेटफॉर्म के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? AR रहमान। इसके बाद कह रहा है बैखो त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? ठीक है, कह रहा है ऑप्शन में नागालैंड, असम, बिहार, मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असम में मनाया गया है। बैखो त्यौहार कहाँ मनाया गया है? असम में। असम का एक और प्रमुख त्यौहार है बिहू। ठीक है, बिहू असम में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम केरल में मनाया जाता है। छठ बिहार में मनाया जाता है, और सरहुल जो है झारखंड में मनाया जाता है। तो इस त्यौहार को याद रखिएगा। ठीक है, हॉर्नबिल जो त्यौहार है वह नागालैंड में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इतना याद रखिएगा। अब असम राज्य के बारे में हम जानते हैं। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। ठीक है, और वहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी है। असम की जो उच्च न्यायालय है वह गुवाहाटी है। इसका नाम है असम, मतलब जो सम नहीं हो, जो समतल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको असम नाम दिया गया है। असम
पूर्वोत्तर राज्यों में एक ऐसा राज्य है जो समतलीय भाग में आता है। यह हिमालय के जो लास्ट क्षेत्र है उसके बीच में आता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पहले, ठीक है, दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा पहले होगा, पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा है सचिन तेंदुलकर, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विराट कोहली। इंस्टाग्राम के बारे में जानते हैं। इसको कब शुरू किया गया था, लॉन्च कब किया गया था, 6 अक्टूबर 2010 को। और इसके वर्तमान ऑनर कौन है, मेटा है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला है, और यह पहाड़ी राज्यों में आता है। ठीक है, हिमालयी राज्य में आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख और फिर जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के एक सदस्य संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है फ्रांस और पेरिस भी ऑप्शन में, तो फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, इसे याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 एक सदस्य संस्करण का आयोजन हुआ है, वह कहाँ हुआ है, जिनेवा में हुआ है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद करा, हाल ही में किसे IMF के एशिया प्रशांत निदेशक नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, कृष्णा श्रीनिवासन को। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो एग्जाम में आपको पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो उसे आप याद रखिए। चिपको आंदोलन, यह चिपको आंदोलन जो है इसके नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसमें क्या हुआ था कि लोग पेड़ पौधे से मतलब चारों तरफ से घेर लेते थे, चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन हुआ, क्योंकि पेड़ों को ये रक्षा करते थे और जबकि ठेकेदार जो है वह पेड़ों को कटवाते थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया, इंदिरा गांधी ने किया। ठीक है, ऑल इंडिया वीमेन कांग्रेस की स्थापना किसने की, श्रीमती कमला देवी ने की। काफ़ी महत्वपूर्ण आपको पॉइंट बताया जा रहा है, इसे पूरा बढ़िया से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, MN राय ने की। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN राय ने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की, शेख अब्दुल्ला ने किया। और संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को माना जाता है। उसके बाद है, सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था, हाइड्रेपस। ठीक है, हाइड्रेपस के युद्ध में 326 ईस्वी पूर्व में पोरस को हराया था, झेलम नदी के तट पर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, इसलिए यह दोनों याद रखिएगा, कौटिल्य या चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें है, इंडिका का लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कौन सा यूनानी यात्री आया था, मेगास्थनीज आया था। ठीक है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था, इसे आप याद रखिएगा। अशोक ने कलिंग युद्ध
किस वर्ष लड़ा था? अशोक कलिंग युद्ध जो है 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा था और उसके बाद वह अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया और युद्ध जो है मतलब ना करने की प्रतिज्ञा ली और बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप इसे याद कर लीजिएगा। थैंक यू।